हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में। इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आपकी टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की टोटल वैकेंसीज एंड इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे आप अपने टीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं या बाकी अदर जो एग्जाम है उसका जो कॉमन सेक्शन है वो कब से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें, और इसके साथ साथ आपका जो मेन सब्जेक्ट रहने वाला है उसकी तैयारी आपको कब से करनी है और किस तरीके से क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे आप घर पर रहकर ही अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं या बेस्ट कोचिंग कौन सी है, बेस्ट बुक कौन सी है, उन सब के बारे में आपकी ये वीडियो बनी रहेगी। ठीक है, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखना आपके लिए जरूर यूजफुल रहने वाली है। तो ये सारी की सारा जो भी टॉपिक्स मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सारे के सारे मेरे कहीं ना कहीं मैंने इन पर रिसर्च किया है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न रह सकता है, आपका एग्जाम कब तक हो सकता है। तो सारा का सारा मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी। सबसे पहले तो हम टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं। आपको पता है आपके यहाँ पर चंडीगढ़ डिपार्टमेंट में अभी पीआरटी का पेपर होगा। ठीक है, चंडीगढ़ डिपार्टमेंट में 290 समथिंग पोस्ट थी, लेकिन उसको बढ़ाकर अब 390 समथिंग कर दिया गया है, मतलब कर दिया जाएगा, ऐसा न्यूज़पेपर में आया था। तो पूरे के पूरे चांसेस है कि आपकी ये वैकेंसी बढ़ाई जाएंगी। इसके साथ साथ यहाँ पर टीजीटी और यहाँ पर एनटीटी की बात कर लेते हैं। एनटीटी के 101 पद थे, शायद 100 से ऊपर पद दिए गए थे, और इसके साथ साथ टीजीटी के आपके 400 प्लस पद थे। वह सारा मैं आपको बता चुकी थी। लेकिन अब ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको कैसे तैयारी करनी है। और इसके अलावा जैसे आपके पीजीटी की भी एग्जाम डेट आ चुकी है, पीजीटी के साथ साथ आपके जो स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है उनके लिए भी आपका पेपर जो है वो 6 जनवरी को हो जाएगा। तो ये सारा का सारा एनालाइज करेंगे हम कि कौन से एग्जाम के लिए स्पेशली तो टीजीटी की स्ट्रेटेजी मैं इसमें शेयर करने वाली हूँ, और वो भी कॉमन सिलेबस की रहेगी। बट जो कॉमन सिलेबस होता है वो सभी एग्जाम में सेम रहता है, ओनली पीआरटी को छोड़कर। तो टीजीटी की अगर हम बात करते हैं या एनटीटी टीजीटी इनकी बात कर लेते हैं, तो टीजीटी की तैयारी आपको पहले मैं सब्जेक्ट बता देती हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का रहता है। तो पिछले जितने एग्जाम हुए हैं उनके आधार पर मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। जैसे आपका कॉमन सेक्शन ही ले लेते हैं। कॉमन सेक्शन जो है वो आपका 50 मार्क्स का रहता है और आपका जो सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स का रहता है। ऐसा पीआरटी में होता है। पीआरटी में आपका जो एग्जाम है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सारे मैं बता चुकी हूँ। तो अगर हम टीजीटी की बात करते हैं, आपके जो ये 400 पोस्ट आने वाली हैं उनके लिए आपकी बेस्ट रणनीति क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको सिलेबस ही पता होना चाहिए। तो सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपसे जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछी जाएगी, मैथ्स पूछा जाएगा, साथ साथ आईसीटी कंप्यूटर आएगा, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड रहने वाला है, हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी लैंग्वेज से क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और ये सभी के सभी टोटल 50 मार्क्स के रहेंगे। और उसके अलावा आपका सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का रहेगा। तो सब्जेक्ट जो है ना वो यहाँ पर आपका मेजर रोल प्ले करने वाला है। आपको अपने सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा फोकस्ड तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है कि आप इसमें 80 प्लस मार्क्स का स्कोर कर पाए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप ये लगाकर चले कि आपको फिर कॉमन सेक्शन में बहुत ज्यादा हेडेक लेने की नीड नहीं पड़ेगी, अगर आप अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छा कर लेते हैं तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको अपना कॉमन सब्जेक्ट नहीं करना है, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट में भी आपको 50 में से 20 मार्क्स लेने जरूरी ही जरूरी है, अदरवाइज आपका पेपर चेक नहीं किया जाएगा, आप उस लाइन से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और मैथ्स आपके यहाँ पर 12 मार्क्स का रहेगा और 12 क्वेश्चन ही आएंगे, साथ साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। आईसीटी की अगर हम बात करते हैं तो आईसीटी है जो यहाँ पर 12 क्वेश्चन आएंगे, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। तो 12 क्वेश्चन है और 12 मार्क्स के रहने वाले हैं, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है। इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड भी मेजर रोल प्ले करेगा कॉमन सेक्शन में, तो 12 क्वेश्चन आएंगे इसमें से और 12 मार्क्स के रहेंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड को आपको इतने अच्छे से कर देना है कि आपके 10 क्वेश्चन आराम से वहां पर ठीक हो जाए। हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेज की बात कर लेते हैं तो ये 14 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से 5 नंबर के आपके हिंदी, 5 नंबर के इंग्लिश और 4 नंबर के आपके पंजाबी के क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है आपके 50 मार्क्स। लेकिन अब आपको तैयारी कैसे करनी है इन 50 मार्क्स की, तो वो सारा का सारा मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करते हैं
तो आप ये लगाकर चले। रीजनिंग भी इसी में इंक्लूड है, मैथ्स भी और जनरल अवेयरनेस भी, और ये 12 मार्क्स के रहेंगे, तो 4-4 मार्क्स का आप लगाकर चल सकते हैं। इसमें अगर आपको करंट अफेयर करना है तो मेरे चैनल से कर सकते हैं। मैं मंथ वाइज करंट अफेयर्स करा रही हूँ, मैंने पहले भी करा रखे हैं, बट मैं पहले वाला आपको सजेस्ट नहीं करूंगी। आप ऐसा करना, सितंबर से लेकर जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, जितनी मैं क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगी आपको, वो सारी कर जाना और देखना उसमें से ही आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक का करंट अफेयर मैं आपको कराने वाली हूँ। और सितंबर का मैंने करा दिया है, कल संडे है, कल आपको अक्टूबर का करंट अफेयर देखने को मिल जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि आपको इसीलिए अभी तैयारी करनी शुरू कर देनी है, क्योंकि आपके पास बाद में कम टाइम बचेगा और ये बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं देंगे। तो अगर आप आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं, या ऐसा करें जनवरी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे, टारगेट सेट कर ले कि हमें इस साल जॉब चाहिए ही चाहिए है, क्योंकि अगर आप मान लो इस लाइन में आए हैं, गवर्नमेंट जॉब की लाइन में आए हैं, तो आप यहां से ऐसा सोचिए कि बिना जॉब लेकर हम यहां से नहीं जाएंगे, चाहे हमें कितना भी टाइम लगे, हम यहाँ पर अपनी जॉब पाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। तो आपको इतना इस ईयर में इतना कर देना है कि आपको अपनी जॉब मिल जाए। तो सबसे पहले आपको जितने भी, जहां से भी कंटेंट मिलता है, जहां से भी आप पढ़ सकते हैं, वहां से पढ़िए। बट मैं आपको प्रेफर करती रहूंगी कि आपको क्या क्या कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, बीच बीच में आपको सारा गाइड भी करती रहूंगी। तो अगर जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो मेरे चैनल पर अवेलेबल होगा, आप कर सकते हैं। उसमें अक्टूबर का, नवंबर, दिसंबर, ये सभी आपको कुछ दिन में देखने को मिल जाएंगे। अक्टूबर का कल ही देखने को मिलने वाला है। सितंबर का पहले करा दिया है, जिसने नहीं देखा है प्लेलिस्ट बनी हुई है, करंट अफेयर एचसीएस के नाम से बना रखी है मैंने प्लेलिस्ट, वहां पर अलग से फोल्डर मिलेगा, करंट अफेयर लिखा है, क्योंकि करंट अफेयर सेम रहता है सभी एग्जाम में, वन डे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। तो आप अगर एक बार क्लास देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वहां पर कंटेंट कैसा है। तो बहुत ज्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा, मैंने बहुत जगह से कंटेंट इकट्ठा करके लिखा है और सारा का सारा एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो आपके करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस की यहां से टेंशन खत्म हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग और मैथ की। 4-4 क्वेश्चन आएंगे, 4 रीजनिंग के और 4 ही मैथ के। ठीक है, इसको आपको कैसे करना है, इसके लिए ना आपके पास कोई भी मैथ की बुक है। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि आपको कहीं और से कर लेना है या ये बुक प्रेफर करनी है। 4 क्वेश्चन आएंगे, उसको आप किसी भी बुक से कर सकते हैं, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, सारे चैप्टर्स कर देना जो भी बुक मिले। वैसे ही रीजनिंग में आपको करना है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस जो हैं, जैसे आपने सारे चैप्टर्स कर दिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। जैसे आपने देखा होगा एसएससी के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, DSSS के क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है, एसएससी चंडीगढ़ के क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनमें जितनी मैथ्स रीजनिंग आई है, अगर उनको अच्छे से कर लेते हैं, एग्जाम में आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, तो मैथ रीजनिंग के लिए सबसे पहले आप अपनी बुक से करेंगे, बुक से आप अपने कंसेप्ट क्लियर करें, बाद में आप प्रैक्टिस करेंगे सभी प्रीवियस ईयर्स में से। हो गया यहां तक का। इसके बाद अगर हम आईसीटी की बात करते हैं, आईसीटी के लिए मैंने पीआरटी वालों को भी सजेस्ट किया था और मैं आपको भी सजेस्ट कर रही हूं, क्योंकि आईसीटी आपके एग्जाम में 12 मार्क्स का है और 12 मार्क्स कम नहीं होते हैं। अगर आप आईसीटी को अच्छा कर लेते हैं ना, तो आप आगे जाएंगे। ठीक है, आपका ये जो पोर्शन है वो ये लगाकर चलें, आप मतलब कट ऑफ को पार कर सकते हैं। तो यहाँ अगर 12 क्वेश्चंस की बात करते हैं तो इसको आप ल्यूसेंट की बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ल्यूसेंट की बुक जो है वो सबसे अच्छी है, मेरे पास ल्यूसेंट की बुक है। उसमें ना सारे के सारे क्वेश्चंस जो है बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं। पहले चैप्टर दिया गया है, उसके बाद उसके क्वेश्चंस हैं, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, देन उनके क्वेश्चंस है प्रैक्टिस वाले, तो उनको कर लेना, वो इतना सफिशियंट रहेगा और बहुत सही और बहुत ईजी लैंग्वेज में वो बुक है, तो वहां से आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मैं आपको बता देती हूँ, मैं अपने चैनल पर मैंने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, 8 to 9 क्लासेस में टीचिंग एप्टीट्यूड की करा चुकी हूँ ऑलरेडी। तो जिसका मन करे ना उसे करने का, और बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया मैंने और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड करा रखा है। ये नहीं है कि आपको उसके लिए और कहीं से पढ़ना पड़ेगा या और कहीं माथा मारना पड़ेगा। मैंने बहुत जगह से कंटेंट इकट्ठा कर करके लिखा है, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप उनको भी देखेंगे और उसके बाद आपको और कुछ करने की नीड नहीं है, बस आप प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस की और कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा एग्जाम ओरिएंटेड मैं आपको करा रही हूँ। तो 12 यहाँ पर 12 मार्क्स का आएगा ये, इसमें से गारंटी देती हूँ 10 मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे अगर आप सारी क्लासेस देखते हैं और उसके साथ साथ अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड हो जाता है। अब हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। देखो पंजाबी जो है ना 4 मार्क्स की आएगी, उसके लिए आप अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन ना लें तो ही अच्छा है। आप इसके अलावा बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स है ना उनको आप अच्छा कर लें। ठीक है, तो अगर आप उन्हें अच्छा कर लेंगे तो आपको ये 4 नंबर की टेंशन नहीं रहेगी।
अगर फिर भी आपका मन करता है तो किसी भी यूट्यूब चैनल का सोर्स ले सकते हैं आप इसके लिए। हिंदी इंग्लिश की बात करते हैं। हिंदी इंग्लिश में आपको बहुत ईजी ग्रामर देखने को मिलती है। जैसे एसएससी के एग्जाम हुए हैं उनमें ईजी ग्रामर आई है। मान लो कॉम्प्रीहेंशन भी आपसे पूछेगा तो उसमें 2 क्वेश्चन पूछ लेगा, 2 तो फिर भी ग्रामर के ही रहेंगे। तो आप ग्रामर को बहुत टफ नहीं कह सकते, इजी तरीके से ही पूछी जाती है। जैसे वर्ण विचार का टॉपिक हो गया है, इनको भी आप अरिहंत या लूसेंट की बुक से इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है हिंदी इंग्लिश की, आप उनसे भी कर सकते हैं। जैसे अब छोटे बच्चे होते हैं, ये जो 5th से लेकर 10th तक की क्लासेस के बच्चे होते हैं, इनकी बुक्स होती हैं, इनको भी रीड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको बेनिफिट हो जाएगा और आपके 50 मार्क्स की स्ट्रेटेजी यहाँ कवर होगी। मैं गारंटी दे सकती हूँ अगर आप इन्हें बहुत अच्छे से करते हैं तो आपके 50 में से 40+ मार्क्स आराम से आएंगे। अगर आप इन्हें अच्छे से कर लेते हैं जैसे मैंने बताया है और साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं तो जरूर आ जाएंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ओनली कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो आप पीछे रह जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सारे कंसेप्ट पढ़ने हैं, जो जो सोर्स मैंने बताया उसको फॉलो करना है और उसके अलावा आप यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके यहाँ पर 40+ मार्क्स बन जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। अब मान लो जिसका हिंदी सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, किसी का एसएस है, किसी का मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो ये जितने भी सब्जेक्ट है उसके लिए आप क्या करें, अभी के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि ना चंडीगढ़ का जो एग्जाम है इसमें जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछा जाता है वो थोड़ा अपर लेवल का ही आता है। जैसे मान लो आपके टीजीटी का पेपर है तो आपसे मास्टर लेवल का लिटरेचर भी पूछा जाएगा। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट तो इंग्लिश है तो मैं तो इंग्लिश के बारे में ही बता सकती हूँ, तो आपसे मास्टर लेवल का भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा और ग्रामर का पोर्शन अच्छा करना पड़ेगा। वैसे ही मैथमेटिक्स है तो जैसे आपके मास्टर डिग्री में मैथमेटिक्स किस तरीके से आता है, इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, ठीक है, लिमिट, ये सब टॉपिक्स होते हैं, उनको अच्छे से करना पड़ेगा। जो भी आपके मास्टर डिग्री में थ्योरी वगैरह दी जाती है, ठीक है, क्या पता आपसे क्या पूछ लिया जाए हिंदी में। जैसे आपके रीति काल है, भक्ति काल है, आदि काल है, इन सबको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपको मास्टर डिग्री का करना पड़ेगा, बैचलर डिग्री का करना पड़ेगा, सारा का सारा करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, आप आपका जो सब्जेक्ट है उसको बहुत अच्छे से करना है आपको, उसमें कोई कमी नहीं रहने देनी है, क्योंकि सब्जेक्ट ही आपको पास कराने वाला है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कॉमन सेक्शन को आप छोड़ देंगे, दोनों पर ही फोकस्ड रहना है। अभी के लिए मैं आपको बताती हूँ, जितना कंटेंट मैंने बताया है आप क्या करेंगे, आप अभी टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी कर सकते हैं, करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी से करने लगेंगे तभी कहीं एग्जाम के टाइम पर आप उसे कवर कर पाएंगे, क्योंकि आपका एग्जाम जल्दी हो जाएगा। इन्होंने कहा है कि अप्रैल तक आपकी सारी जो 1251 पदों की भर्तियां हैं वो कंप्लीट करा ली जाएंगी। तो आप ये सोचकर चले, आपके पास कम समय है और आपको इस कम समय में अपनी पूरी की पूरी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से कर लेनी है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट पर फोकस्ड रहना है आपको ज्यादा, चाहे अभी तो आप ज्यादा ना पढ़े, क्योंकि अभी जब जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आप बहुत ज्यादा तैयारी कर सकते हैं। अब आप ऐसे करेंगे, जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को आप ऐसे करें कि एक एक टॉपिक करते रहें डेली का। साथ साथ टीचिंग एप्टीट्यूड जो मैं पढ़ाती हूँ, डेली की एक क्लास देख लो, 30 मिनट की क्लास होती है। करंट अफेयर्स हफ्ते में एक बार आएगा, एक पूरा का पूरा महीने का करंट अफेयर करा दूंगी, वहां से आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ मान लो मन करता तो कंप्यूटर करना है तो ल्यूसेंट की बुक ले लो। मैंने तो 2 दिन में वो बुक रीड कर दी थी, इतनी ईजी लैंग्वेज में बुक है वो, ठीक है, और उसमें सारे टॉपिक बहुत ईजी भी हैं, तो आप उसको इजीली कवर कर लेंगे। तो आप ये सारा का सारा कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको सजेस्ट किया है। आगे आपकी जितनी भी अपडेट्स होंगी वो मैं आपको सारी अवेलेबल कराऊंगी, और थोड़े टाइम में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, मैं सारे कंप्लीट कर दूंगी। तब तक आप क्लास देखते रहें और चैनल के साथ बने रहें। आगे कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको पूरी की पूरी अपडेट दूंगी। आपका कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मुझे जिस भी डाउट के बारे में पता होगा मैं उन सब के बारे में आपको आंसर दूंगी अलग से वीडियो बनाकर, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हमारी नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक आप चैनल के साथ बने रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।